जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की इस महा रिवीजन सीरीज में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी नवीनतम योजनाएं हैं सभी को इस एक वीडियो में फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा सीजीपीएससी और व्यापम एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है दोस्तों महतारी शक्ति ऋण योजना। तो ये शुभारंभ हुआ था 30 नवंबर 2024 को और शुभारंभ किन के द्वारा किया गया? श्री ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और विनोद अरोरा जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के। और योजना का उपदेश है महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना। याद रखिएगा, उपदेश भी पूछ लिया था। और ऋण राशि इसके लिए अधिकतम 25,000 रुपये है। और जब इस योजना का शुभारंभ हुआ तो उस तिथि को 1,000 महिलाओं को कुल ऋण राशि 2.25 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। महतारी सदन योजना के बारे में देखा जाए, यह योजना दोस्तों महिलाओं को गांव में ही रोजगार दिलाने की योजना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के हर गांव में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। और 179 महतारी सदन के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। महतारी सदन की सदस्यता बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? आवेदक महिला जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो, आयु 18 वर्ष से अधिक हो, राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी। कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई इसके लिए। अब देखिए महतारी वंदन योजना, तो इसका शुभारंभ हुआ था, वर्चुअल शुभारंभ हुआ था तो 10 मार्च 2024 को पहला किस्त दोस्तों शुभारंभ हुआ था। और ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार। तो योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना। और सहायता राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी और 12,000 रुपये जो है सालाना हो गई। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की 70.12 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 655 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर कर प्रदेश में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना देखिए तो इसका शुभारंभ 9 दिसंबर 2024 को हुआ। अंबिकापुर सरगुजा से इसका शुभारंभ हुआ था। याद रखिएगा जगह का नाम। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा जिले में मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। और सरगुजा जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती व शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगली योजना देखिए अटल विहार योजना। ये 9 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा यह शुभारंभ किया गया था। योजना का संचालन जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जाएगा। और योजना का उद्देश्य सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करना। और याद रखिएगा दोस्तों प्रथम चरण में यह योजना रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद और बीजापुर में प्रारंभ की गई। जगह का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो पहले जो संचालित योजना थी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसका नाम परिवर्तित कर भाजपा शासन के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया। याद रखिएगा इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। और इसका पूर्व नाम क्या था? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2020 से। और स्वास्थ्य सहायता जो है अधिकतम 5 लाख रुपए तक के लिए। और योजना का प्रावधान जो है निःशुल्क इलाज के लिए बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तक का और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक का। याद रखिए। एग्री स्टेक परियोजना की बात करें तो ये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ये परियोजना। योजना का उद्देश्य है इसका डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना। और पायलट प्रोजेक्ट जो है 20 जिलों में संचालित है। याद रखिएगा। और दोस्तों डिजिटल फसल सर्वेक्षण 3 जिलों, कौन कौन से जिले का नाम याद रखिएगा? धमतरी, कबीरधाम, महासमुंद में पूर्ण रूप से एवं 16 जिलों की एक एक तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। याद रखिएगा 3 जिलों में पूर्ण रूप से और 16 जिलों में क्या है? एक एक तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है इस योजना के तहत। अगला योजना है नियद नेल्लानार योजना। तो हिंदी में इसका नाम है, याद रखिएगा, आपका अच्छा गांव योजना। याद रखिए पूछ लिया जाता है। और घोषणा तिथि 15 फरवरी 2024 को इस योजना की घोषणा हुई थी। इस योजना का उद्देश्य है बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्रामों में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। फ्री यानी कि फ्री बिजली, बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर, सड़क आदि। और योजना का संचालन सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में नवीनतम खोले गए सुरक्षा कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में किया जाएगा। शक्तिपीठ परियोजना देखिए तो यह शक्तिपीठ परियोजना जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केंद्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत 4 धाम यात्रा के दर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में प्रदेश के कुल 5 मंदिरों का उन्नयन प्रस्तावित है। तो परियोजना की लंबाई 1000 किलोमीटर होगी और बजट में प्रावधान है 5 करोड़ रुपए का। और परियोजना में शामिल जगह देख लीजिए कौन कौन सी मंदिर है। तो
कुदरगढ़ बागेश्वरी मंदिर कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में है, और चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर जिला शक्ति में है। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में है, और महामाया मंदिर जो है रतनपुर जिला बिलासपुर में है, और दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा में है। अगली योजना है कृषक उन्नति योजना। ये 12 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? याद रखिएगा जगह नाम बालोद सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से, ठीक है। और ये आदान सहायता राशि जो है 917 रुपये प्रति क्विंटल की यहाँ पर है, और योजना का उद्देश्य है पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर आदान सहायता राशि प्रदान करना। और दोस्तों, इस योजना के शुभारंभ करते ही छत्तीसगढ़ देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया है, पहले स्थान पर बन गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ धान की कीमत देने वाला पहला राज्य। योजना का शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए अंतरित हो गए हैं। इस तरह प्रदेश के किसानों को आदान सहायता राशि के रूप में प्रति एकड़ 19,257 रुपए अतिरिक्त मिले हैं। याद रखिएगा। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में देखा जाए, योजना का उद्देश्य है प्रदेश में सौर पैनल लगवाने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि प्रदान करना, और नोडल एजेंसी एनटीपीसी है इसकी। और योजना का लक्ष्य है प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। अनुदान राशि केंद्र के साथ साथ राज्य शासन भी अनुदान देगी। केंद्रीय अनुदान देखा जाए पहले तो 1 से 2 किलोवाट के लिए 30 से 60 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 2 से 3 किलोवाट के लिए 60 से 78 हज़ार रुपये का अनुदान, और 3 किलोवाट से अधिक के लिए 78 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। राज्य अनुदान की बात करें तो 1 किलोवाट के लिए 15,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 3 किलोवाट और उससे अधिक के लिए 45,000 रुपये। मोर संगवारी योजना देखिए तो ये इसका तिथि जो हुआ है, विस्तारीकरण की तिथि इसकी 29 जुलाई 2024 है, और टोल फ्री नंबर इसका है 14545, ठीक है। इस योजना हेतु मोर संगवारी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, और यह विस्तार जो इस योजना का किया गया है, ये उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी में, कहाँ पर? लोरमी में प्रदेश की 4 नवगठित नगर पालिकाओं, उनका नाम याद रखिएगा। मंदिर हसौद हो गई, और बाकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया। 4 जो आपका नवगठित नगर पालिका उनका नाम यहाँ पर याद रखिएगा चारों। और इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, आय जाति निवास प्रमाण पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचकर प्रदान की जाएंगी, घर पहुंचकर। और दोस्तों, वर्तमान में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निकायों, 44 नगर पालिकाओं, 2 नगर पंचायतों, अंबागढ़, चौकी व गौरैला में संचालित है, ठीक है, वर्तमान में। देखिए दोस्तों, अगला है न्योता भोजन योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था 21 फरवरी 2024 को। कहाँ से हुआ था? बगिया ग्राम जशपुर से हुआ था, और समृद्ध विभाग इसका है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। और योजना के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार अथवा जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो कि मिड डे मील भोजन योजना है, उसके तहत भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिए गए तिथि भोजन को छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन के नाम से लागू किया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसका पुराना नाम था, पूर्व नाम क्या था? तीर्थ व्रत योजना इसका नाम था। योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में, और नाम जो परिवर्तन हुआ है, नया नाम रखा गया वर्ष 2019 में। इस योजना का नाम बदलकर तीर्थ व्रत योजना कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 से, और लाभार्थी इसके मीसाबंदी यानी कि लोकतंत्र सेनानी जो है इसके लाभार्थी इस योजना के। और उद्देश्य क्या है? आपातकाल में जेल गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र एवं सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि प्रदान करना। और सम्मान राशि जो है 1 माह से कम अवधि के निरुक्त मीसाबंदी को 8,000 रुपये दिया जाएगा। 1 से 5 माह तक के निरुक्त मीसाबंदी को 15,000 रुपये दिया जाएगा, और 5 माह से अधिक निरुक्त मीसाबंदी को दिया जाएगा 25,000 रुपये का। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।